बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम कहते हैं जुआ किसी का ना हुआ। ये एक मिसल मशहूर है और कोई ऐसा दौर था कि बाकायदा तौर पर जुए के अड्डे होते थे जगह जगह, और वहाँ पर लोग अपनी जमा पूंजी या तो वो बहुत सारी चालें भर के जो जीतता था ले जाते थे, और या सारा कुछ वहीं बाजी हार के और रात को उठ के घर चले जाते थे। और घर वाले पूछते थे कि मैं तुम्हारे पास बाइक था वो किधर है, तुम्हारे पास गाड़ी थी किधर है, तुम्हारे पास घड़ी थी, तुम्हारे पास सोने की चैन थी। वो सारा कुछ वो जुए में हार के शाम को घर जाता था, और सबको पता होता था कि ये जुआरी है, ये जुआ खेलता है। और जुए के बाकायदा तौर पर अड्डे थे और उनको वो थाने वालों को मंथली देते थे कि जी ये जुआ हम करा रहे हैं और आपने इस तरफ नहीं आना। और वो बाकायदा तौर पर वो जुआ होता था, लेकिन वो गैर कानूनी काम करते थे, क्योंकि पाकिस्तान के कानून में जुआ अलाउ नहीं है, कसिनो भी अलाउ नहीं है। मसलन आप यूरोप चले जाएं तो जगह जगह कसिनो क्लब खुले हुए हैं, और वहाँ पर वो उसके बाद लॉटरी निकलती है, लोग वो वहाँ पे पैसे लगाते हैं, वो खोलते हैं लॉटरी में। तो या तो वो जो उसने 10 पाउंड या 5 पाउंड लगाए हैं वो, या वो भी गए, या उसको वो 4 गुना करके उसको दे देते हैं। या कई लोगों की लॉटरी निकली भी हैं, लेकिन बहुत कम। ये एक ऐसी लत है या ऐसी गेम है जो आपको कुछ भी नहीं देती। शायद कोई करोड़ों में एक आधा बंदा हो जिसने इससे फ़ायदा उठाया हो, अदरवाइज ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब मैं जो आपके को जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल, क्या बुज़ुर्ग, बूढ़े और बच्चे ये ऑनलाइन गेम की लत में पड़े हुए हैं। मुख्तलिफ गेम्स हैं, सैकड़ों गेम्स हैं जो आपके मोबाइल में आप उसकी ऐप डाउनलोड करें, इजी पैसा से उसको कनेक्ट करें या जायज़ कैश से कनेक्ट करें, या किसी और पैसे वाली कंपनी से उसको कनेक्ट करें। उसके बाद फिर आप उसमें वो गेम खेलें, चाहे वो क्रिकेट हो, यानी कि बॉल टू बॉल भी जुआ होता है। फिर आपने पूरे मैच का एक वो लगा दिया, उसमें भी आपने पैसे डाल दिए, और फिर आप देखते रहे कि शाम के टाइम मैच कौन जीतेगा। अगर जीत गए तो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, नहीं तो आपके पैसे गए। ज़्यादातर लोग जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं। मसलन ये 2-3 मैंने गेमों के नाम दिए हैं जो बहुत ज़्यादा अपने ऐड भी चलाते हैं, और मुख्तलिफ अगर आप कोई वेबसाइट खोलें तो उनका ऐड चल रहा होता है, यूट्यूब खोलें तब भी चल रहा होता है, जिनमें लैपी बैट, जैकपॉट कसिनो, बिग बाजी, कसिनो डेज, 3 पत्ती, 9 बैट, और इस तरह की बहुत सारी गेम्स हैं जो आपको मिलेंगी। ये गेम्स आपको बेरारवी का शिकार कर रही हैं। सबसे पहले शुरू में 20 रुपये डिपॉजिट किए हैं, 20 रुपये डिपॉजिट किए, खेलता गया 100 तक पहुंच गए। फिर इस लालच में मैंने कहा चलो पैसे डालेंगे तो और पैसे बनेंगे, लालच किए। फिर ज़्यादा 5,000 डाले, फिर 10,000 डाले। कभी विन करता हूँ, कभी फिर लॉस हो जाते हैं। करते करते मेरा अपना जो ज़ाती पैसे थे तकरीबन 50 लाख के करीब, मेरे अपने कारोबार के ज़ाती पैसे थे, वो उस गेम में तकरीबन 1.5 साल के दौरानिए में उस गेम में उड़ चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। तो मेरे साथ कारोबारी ताल्लुकात लोगों के अच्छे थे, कमेटी मेरे साथ डाली हुई थी, एतबार किया हुआ था। तो वो कमेटियां जो निकली थी, मेरी एक पहली मेरी अपनी थी, दूसरी किसी और की थी, फिर तीसरी चौथी मेरी अपनी थी। कमेटियों जो उसमें निकली हैं, मुझे मिली हैं, वो कमेटियों में मैंने थोड़ी थोड़ी करके सारे पैसे एक ही दफ़ा मैंने नहीं डिपॉजिट किए, कभी 10,000, कभी 50,000, कभी 30,000, इस तरह डिपॉजिट करता था। तो वो थोड़े थोड़े करके 1.5 साल के अरसे में ये तकरीबन 2 करोड़ के करीब पेमेंट बनती है, ये मेरी ख़त्म हो गई है। ख़त्म होने के बाद मेरे जहन में ख्याल आया, 1 महीना पहले मैंने प्लान बनाया हुआ था कि अब करूँगा क्या, बर्बाद हो गया हूँ, घर वालों के सामना नहीं कर सकता, कारोबार तबाह हो गया। तो मैंने सोचा था कि चलो यहाँ से भाग के किसी दूसरे शहर जाके ये अमल करूँगा, जो कि मेरे लिए काफ़ी शर्मिंदगी का बायस है। मैंने बहुत गलत और घटिया काम किया इसका। और ये ऐसा सिस्टम है जिसको हुकूमत अभी तक पकड़ने में नाकाम हो चुकी है। गवर्नमेंट अब आपके मोबाइल फ़ोन में जो ऐप आपने डाउनलोड की है, इस तरह का सॉफ्टवेयर शायद उनके पास नहीं है कि वो चेक कर सकेंगे इसके मोबाइल में ये कसिनो की या ये ऑनलाइन गैमलिंग की इसमें मौजूद है ऐप या नहीं। और अगर है तो वो फिर वो पैसे किस तरह वो जा रहा है,
ये हो सकता है वो क्या किस तरह कर सकते हैं कि आपने किसी ऐप से मसलन इजी पैसा से आपने पेमेंट किसको की है, उससे ये पकड़ा जा सकता है कि ये गेम जो है इसमें से आपने इस इजी पैसा से इस गेम वालों को पैसे दिए हैं, तो वो फिर वो जो ऑनलाइन जो गैम्बलर है वो पकड़ा जा सकता है। लेकिन इस पे वर्क नहीं होता। ये हमारी FIA को चाहिए कि ये हमारी नौजवान नस्ल को तबाही से रोकें। ये नौजवान नस्ल का जो बूढ़े मतलब बिल्कुल जो फारग हैं, जो रिटायर हो जाते हैं और जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो सारा दिन मोबाइल लेकर उसमें से वो गेम खेल रहे होते हैं। या तो वो सारा कुछ हार जाते हैं, कभी जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हो गया। यानी कि वो कहते हैं यार हमारे पास तो कोई काम नहीं है करने को, चलो यही सही। मिसाल के तौर पर आपने 500 रुपया लगा दिया और उसमें से आप 10-10 रुपये आ रहे हैं, 5-5 आ रहे हैं, फिर कभी आपको 50 रुपये आ गए, फिर आपके फिर 500 पूरे हो गए, करते कराते फिर एंड में जब शाम होती है ना तो वो 500 भी आपके ख़त्म हो गए होते हैं। और जब आप जीतते हैं तो वो आपसे टैक्स काट लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 20 रुपये जीते हैं तो आपको 19 देंगे। ये मैंने इस पर पूरी वर्किंग की है। बहरहाल मैं कहने का मकसद ये है कि ये भी गैम्बलिंग है, ये जुआ है, ये गैर कानूनी है। इसको पाकिस्तान में रोका जाए, और कैसे रोका जाए ये हमारे हुकूमती इदारों और IT इंडस्ट्री या IT मिनिस्ट्री का काम है कि वो इसको रोके और इसको किसी न किसी तरीके से इस पर काबू पाए। मुझे उम्मीद है कि ये आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगी।